महाराष्ट्र में महायुति की जीत और महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद राजनीति और गर्म हो गई है। महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। यूबीटी और शरद पवार की पराजय से विपक्ष की ताकत खत्म हो चुकी है। अब खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और फिर से खेला होने वाला है। तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए अपने सांसदों को भी बचाना मुश्किल हो सकता है। उद्धव और शरद पवार के नेता अब बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में अपना भविष्य तलाश सकते हैं, क्योंकि अब उद्धव और सीनियर पवार की राजनीति महाराष्ट्र से लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी लगातार बीजेपी पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। तभी तो संजय राउत बीजेपी को लेकर काफी अपडेट लग रहे हैं। दर्शकों, संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया है कि एक तो करेला दूसरे पर नीम चढ़ा। दर्शकों, संजय राउत खुद तो जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी खींच दूसरों पर निकाल रहे हैं। जिन लोगों को जनता ने सिरे से नकार दिया है, वो लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजीब हाल है शिवसेना यूबीटी का। ये लोग खुद की हार पर विवेचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के घर में झांक रहे हैं। हार के बाद शिवसेना यूबीटी का हाल बहुत बुरा है। उद्धव ठाकरे को कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने में संजय राउत का ही हाथ है। राउत ने ही शिवसेना यूबीटी को सही से सलाह नहीं दी और पूरी पार्टी को ही खत्म करके रख दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलों और कयासों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर मंथन जारी है। इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, तो वहीं अजित पवार भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। वहीं सीएम पद को लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा है कि बहुमत इतना बड़ा है कि वे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री तय करेंगे। वे गुजरात के फायदे की बात करेंगे। वे बहुमत के ताकत पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में करके दिखाया है। सांसद राउत ने कहा, अगर मोदी जी देश के असली नेता होते तो ऐसा करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। पार्टी तोड़ने का काम नेहरू, इंदिरा और मनमोहन ने नहीं किया। ये वही करते हैं जो मन में भी कमजोर हैं और पार्टी में भी कमजोर हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आई हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव बैलेट पर लीजिए, अगर बैलेट पर आप जीतते तब समझेंगे। बैलेट पेपर में 145 में हम लीड पर हैं। शरद पवार जैसे नेता के पीछे महाराष्ट्र खड़ा था। ये सब जो खिचड़ी बनी है उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण को लेकर कहा कि ध्रुवीकरण की बात तो माननी पड़ेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। मतों का ध्रुवीकरण, वोटों का विभाजन, चाहे जात, धर्म या पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर पीएम मोदी की यही ताकत है। दोस्तों, संजय राउत बयान देते हुए ये बात भूल गए कि बीजेपी कार्यकर्ता समर्थित दल है। यहाँ कोई भी मुखिया और राज्य का सीएम बन सकता है। यहाँ किसी एक खास परिवार का होने की जरूरत और गुलामी करने का शौक नहीं होना चाहिए। लेकिन हार के बाद संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भाव ही नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।